This meeting is being recorded. यस मिकी जी, एक बार फिर आपका सेकंड सेशन में हम आपकी आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत करती हूँ आत्म जागृति परिवार की तरफ से। थैंक अब हम यू। आपको आप अपने बारे में बताएं, आप कैसे यहाँ पर आए, ध्यान में कैसे आए और ये लाइट लैंग्वेज का गिफ्ट आपको मिला, कैसे मिला? ओवर टू यू। तो मैंने 2006-7 से मैं बहुत बीमार पड़ी और मेरा ब्रेस्ट का ऑपरेशन होना था, लंप आ गया था मेरी ब्रेस्ट में। तो जैसे ही डॉक्टर के पास जब मैंने दिखाया तो स्कैन वगैरह हुआ तो उन्होंने बोला कि ये लंप है, इसको रिमूव करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि गॉल ब्लैडर में भी हमें कुछ दिख रहा है, तो गॉल ब्लैडर को चेक करने का कोई तरीका नहीं है, तो वी हैव टू रिमूव दैट गॉल ब्लैडर ऑल्सो। उसमें स्टोन नहीं था, उनको कुछ शक हुआ। तो ये 2 ऑपरेशन मेरे एक साथ हुए और उस दौरान जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, हॉस्पिटल्स के चक्कर, फिर मुझे पता लगा कि गॉल ब्लैडर में तो कोई प्रॉब्लम, उनको लगा कि कुछ भी नहीं था, तो वो बेचारा शक के बुनियाद पे उन्होंने निकाल दिया। लेकिन उसके बाद मैंने, जो कि बहुत एक्टिव रहती थी मैम, मैंने कहा कि मैं ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये जो ट्रीटमेंट क्योंकि लंबा चल रहा था, बहुत सारा आगे रेडिएशन वगैरह, तो मैंने ऑल्टरनेटिव वे ढूंढने शुरू किए कि उस वक्त मेरे अंदर एक ही वर्ड घूमता था, हीलिंग। मुझे हीलिंग लेना है। और उस हीलिंग की तलाश में मैंने सर्च करना शुरू किया। उस वक्त इतना गूगल वगैरह भी हमें चलाना नहीं आता था और व्हाट्सएप और वगैरह ये कुछ ऐसा कुछ था नहीं। 2006-7 की ये बात है, तो इतना नेट का भी नहीं आता था चलाना, लेकिन मैंने हीलिंग जर्नी मैंने ढूंढना शुरू किया। और कहते हैं जहां चाह वहां रहा, मैं गाड़ी लेकर अपना पूरा शहर घूमती रहती थी कि कहीं मुझे कुछ दिख जाए। तो एक बार मैंने हीलिंग वर्ड में रेकी वर्ड सुना, तो फिर रेकी के बारे में मैंने ढूंढना शुरू किया। तो रेकी का मैंने शुरुआत की, रेकी से अपनी हीलिंग जर्नी की। लेकिन हीलिंग करते करते जब मैंने उसकी ग्रैंड मास्टर भी कर लिया रेकी में, तो इतना मतलब मुझे इतना सेटिस्फाइड नहीं लगा। मुझे ठीक है, हीलिंग तो है, विश्वास तो है, लेकिन इसके लिए मुझे और क्या करना है, हीलिंग को कैसे बढ़ाना है, यहाँ से शुरुआत हुई। मैं जाती जा रही, घूमती जा रही थी, ढूंढती जा रही थी जितना मुझे रिसोर्सेज मिलते थे। तो इसी दौरान मेरा ध्यान यहाँ पर शिवानंदा जी की तरफ, वहां पर तब टीवी में एक प्रोग्राम आता था ध्यान का, तो मैंने शिव योग सुना कि शिव योग और ध्यान, ध्यान वर्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तो ध्यान नहीं कोई सिखा रहा था, तो मैंने पीसीएम का एक यहाँ पर एक मैंने एक छोटा सा वो अखबार में एक कटिंग देखी, जिसमें इसमें बताया गया कि पत्री सर यहाँ पर मैं उन्होंने आनापानासती मेडिटेशन यहाँ पर करवा रहे हैं। और यहाँ से मेरा थोड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। तो वो जब आए यहाँ पर लुधियाना में, तो जिसको कहते हैं ना मैं 7वें आसमान पे थी कि ध्यान, और वो ध्यान मेरे को पहली बार पता लगा कि ध्यान क्या है, क्योंकि रेकी में आपको सिंबल्स और हीलिंग सिखाई जाती है, उन्होंने ध्यान नहीं सिखाया था। तो ध्यान की तरफ मैं इतनी ज्यादा मेरे को होने लग गया। तो जब मैंने पत्री, उस वक्त यहाँ पर भी बहुत सारे मास्टर आते थे, तो 7-7 घंटे में उनसे जुड़ी और 7-7 घंटे का ध्यान यहाँ पे चलता था, खंड ध्यान चलता था। बहुत सारे लोगों ने ध्यान करना, लोग तब हम 5-6 जने आते थे लुधियाना में जो ध्यान के लिए वो आते थे। लेकिन 1-1.5 साल के बाद मुझे लगा कि और क्या, कब तक मैं आंखें बंद कर हम बैठे रहेंगे, लेकिन इसके आगे क्या। तो शिव योग सीखा, और शिव योग सीखने के लिए, और जब शिव योग में गई तो मुझे पहले दिन मेरी थर्ड आई का मैंने देखा, अपनी कुंडली को अवेकन होते हुए देखा, एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे वहां पर हुए। लेकिन 6-7 बहुत इंटेंस साधना करी, बहुत मंत्र जाप, और साथ में मैं आनापानासती मेडिटेशन भी, और बहुत ध्यान किया। 1-1.5 साल मैं सारी दीन दुनिया से कटती चली गई। फैमिली से थोड़ा सा मेरे को लगा कि बस मुझे कोई कुछ ना बोले, बस मैं पढ़ा दिया, थोड़ा काम कर लिया, और उसके बाद फिर ध्यान में बैठ जाती थी। तो 7-7 8-8, जिसको कहते हैं ना, जितनी देर तक शरीर पूरा थक नहीं जाता था, मैं ध्यान करती रहती थी, मंत्र जाप करती रहती थी। बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे हो रहे थे। लेकिन फिर 2.5-3 साल के बाद मुझे लगा इसके आगे क्या। तो उसके आगे क्या, ये जो आता था वो मेरे को रुकने नहीं देता था। तो मैं
सर्च करती रहती थी डिफरेंट मास्टर्स की, कहाँ जाऊं, क्या और सीखूं, इसके ऊपर क्या है, अंदर कैसे और डीप जाना है, कैसे हीलिंग को मैनिफेस्ट करना है। तो तरह तरह की हीलिंग मोडालिटी जो मेरे सामने, जो मुझे पता चलता था, मैं सीखती जाती थी। डिफरेंट मोडालिटीज, जिस शहर में जाना पड़ रहा था मैं जा रही थी, जबकि पहले मैं ट्रेवल भी नहीं कर पाती थी अकेले, डर लगता था, बहुत सारी फियर थे। हम्म, तो ट्रेवल करने का भी मेरे को बहुत होता था कि ट्रेवल कैसे करूंगी, अकेले कैसे जाऊंगी, अकेले रहूंगी कैसे। लेकिन इन सब से ज्यादा जो मेरा गोल था कि मुझे कुछ सीखना है, वो गोल मुझे बैठने में, जहां मैं असेंशन वर्ड सुन लेती थी, जहां मैं कॉस्मिक वर्ड पहुंच सुन लेती थी, मैं वहां पहुंच जाती थी, चाहे मेरे अच्छा, को वहां बिल्कुल। मिलता था या नहीं मिलता था। क्योंकि उस वक्त इंडिया में भी ऐसे कोई मास्टर्स नहीं थे और कोई उनके पास भी कुछ नहीं होता था। तो बाद में जाके मैं बोलते थे ये कहाँ पहुंच गई मैं, फिर होता था कोई बात नहीं, चलो अब आगे। तो इसी तरह थीटा हीलिंग, मैग्निफाइड हीलिंग, जो हीलिंग जो मेरे सामने आई, पूरी शिद्दत से करते गए, सीखते गए। और इसी तरह सीखते 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 बहुत सारी लोग पिरामिड में भी रुके। लेकिन आगे क्या, और आगे क्या करते करते करते, तो जब मैं इजिप्ट एक स्पिरिचुअल टूर के साथ पहुंची, तो वहां पर फर्स्ट डे जो गॉडेस हैथोर के टेम्पल में, क्योंकि मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था, तो गॉडेस हैथोर के टेम्पल में मेरी मैसिव अवेकनिंग शुरू हुई। वहां पर मैं पूरा फिल्मी सीन था, चारों तरफ घूम के मेरे को दीवारें से आवाजें आने लगी और गॉडेस हैथोर बिल्कुल मेरे सामने आके खड़ी हो गई। और अच्छा, जो कुछ आवाजें मेरे मुंह से निकल रही थी, तो वो मैसेज देना चाह रही थी, और मैं कह रही थी इतने सारे लोग और इतने सारे, मैं रेजिस्ट कर रही थी। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ट्रॉमा और बहुत पेन और बहुत चीखे और बहुत लोग वहां इकट्ठे हो गए। तो एकदम से हम्म, जो हमारे को लेकर गए थे वो मेरे सामने आए, तो उन्होंने बोला गॉडेस हैथोर तुम्हारे सामने खड़ी है, एंड यू हैव टू चैनल हर मैसेज। अगर मैसेज चैनल नहीं करोगी तो तुम्हें बहुत बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। सो हम्म, फर्स्ट मेरे को चैनल वर्ड भी नहीं पता था कि मैं और चैनल दूर दूर से नाता नहीं था। बट उसके बाद मैंने जब जैसे ही चैनल किया, कुंडलिनी अवेकनिंग हुई, उसके बाद सारे पोर्टल्स खुलते गए। फिर सारे आसमान, चांद, तारे, पत्थर, जिसको मैं देख रही थी वही मुझसे बात कर रहा था। तो ये एक वाह, पूरा 10-12 दिन का टूर था, जहां जा रही थी वो मुझसे बात कर रहा था और वो मैं मैसेज डिलीवर कर रही थी, बहुत सारे सिंबल्स, बहुत कुछ। तो वो 8-10 दिन का टूर था। वो मेरे लिए, मुझको कहाँ से उसने कहाँ लाके खड़ा कर दिया, एक दूसरे उस पे लेकर। जब मैं घर वापस आई तो बहुत सारे मास्टर्स की मैंने चैनलिंग शुरू की, ड्रॉ किए सिंबल। फिर 1-1.5 साल तक वही आत्मा फिर भटक रही थी कि अब और क्या, चैनलिंग भी कर ली, देख लिया सबको बोलते हुए भी, अब क्या। चाह तो इतनी स्ट्रांग थी आपकी कि मतलब आगे बढ़ना ही और कुछ जानना चाह रहे थे, कुछ नया बहुत एक्सप्लोर करना था। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि बहुत लोग जो जानते हैं वो, मतलब वो कहते थे तू कहाँ भाग रही है, क्यों भाग रही है, मुझे कहता था कि मुझे नहीं रुकना है। तो इसी दौरान फिर मैं एक बाली एक स्पिरिचुअल टूर के साथ गई, और बाली में फिर दोबारा से कुंडलनी के दूसरे लेवल, क्योंकि हमें तब तक पता था कि एक ही कुंडलनी होती है, पर हमारा शरीर तो अनंत है, इसकी तो कितनी कुंडलनी है। ओहो, अच्छा। वहां पर हम पता भी लग एक ही जानते हैं। मैम, हम भी एक ही जानते हैं। अच्छा। बहुत कुंडलनी, बहुत सारी कुंडलनी है हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारी कुंडलनी है, डिफरेंट डिफरेंट। तो वहां पर जाके फिर एक अवेकनिंग, और एक टेम्पल में पहुंचते ही जैसे ही मैंने पैर रखा, और वहां पे जब लाइट लैंग्वेज का एक्टिवेशन हुआ, वो नॉन स्टॉप एक्टिवेशन, मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना मैं क्यों बोलती जा रही, क्योंकि उस टूर में सभी फॉरेनर्स थे और अच्छा, सारी के लोग थे, और मेरा मुंह नॉन स्टॉप। तो वहां पर एक होली वाटर का एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में मैं उतरी, और मैं जब मैं बोली जा रही थी लाइट लैंग्वेज, तो एक लड़का मेरे पीछे खड़ा था उस पॉन्ड में, वो हेल्प कर रहा था कि कोई गिरे ना, कोई फिसले ना, क्योंकि पॉन्ड में हम सेक्रेड इनिशिएशन हो रहे थे। तो वो जो लड़का मेरे ख्याल 6.25 फुट का था, 6 फीट 3, बहुत लंबा पतला सा, मैं लाइट लैंग्वेज बोल रही थी और वो पीछे झटके लग रहे थे उसको। तो अच्छा, बहुत देख रहे थे उसको कि इसको क्या हो रहा है। तो उसने उसको पूछा कि तुम्हें ये क्या कर रहा है, तो वो कह रहे कि जब ये लाइट लैंग्वेज बोल रहे हैं तो मेरे में इलेक्ट्रिक करंट लग रहा है, और उसके हाथ से वो छूट, वो उसको करंट लग के वो पीछे गिर रहा था। तो वो लोगों को संभालने में उसको बड़ी मुश्किल आ रही थी, और मैं नॉन स्टॉप पानी में
एक एक कोड के ऊपर लाइट लैंग्वेज बोलती कि कुछ लोग आप पास सामने आके खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे, इतने झटके उनको वहां पर लग रहे थे। तो बहुत ये इनिशिएशन एक ये वहां गए। तो मैंने लगातार 3 साढ़े 3 घंटे नॉन स्टॉप वहां पर अपना एक्टिवेशन शुरू किया। फिर वहां से ये जर्नी शुरू हुई लाइट लैंग्वेज की। तो उस वक्त बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल पोर्टल मेरे खुले। तो मुझे पता लगा कि जो लोग लाइट लैंग्वेज भी बोलते हैं उनका भी ऐसा नहीं है कि आपने बोलना शुरू कर दिया तो इट्स ओके। लाइट लैंग्वेज को भी आपको डेवलप करने के लिए, डिफरेंट पोर्टल्स खोलने के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क। तो ये वहां से शुरू हुआ। तो जब मैं वहां से फिर वापस आई तो फिर मेरे 5-6 महीने लगातार लाइट लैंग्वेज बोलती रही। और फिर आत्मा यही कहती थी अब क्या, अब और क्या, लैंग्वेज भी बोल लिया, सिंबल भी बना लिए, पेज भी कर ली, हीलिंग भी कर ली, अब और क्या। तो जब आपका फुल स्टॉप अगर आप लगा देते हो तो आपकी जर्नी रुक जाती है। आपको लगता है कि सब कुछ आ गया, बस मुझे कुछ जरूरत नहीं, तो समझ लो आप रुक गए। फिर मास्टर्स ने बताया कि आगे 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 कितने लेवल्स है, आगे आपको जाना है। और इसी दौरान जब इजिप्ट में मास्टर्स ने मेरे को आके बताया कि आपने इस जन्म के कर्मा आपने खत्म कर लिए हैं, तो अब कोई कार्मिक एंटेंगलमेंट्स नहीं बचे। तो जब हम वापस आए उसके बाद, ये 2016-17 की बात है, तो मैंने कहा अगर कार्मिक एंटेंगल्समेंट भी नहीं बचे, लॉर्ड बुद्धा ने इनिशिएट कर दिया। जब हम एक साउथ इंडियन के एक टेंपल विजिट्स में थे तो वहां पर कुछ डिफरेंट इनिशिएशंस हो रहे थे, तो उसमें भी लॉर्ड बुद्धा ने आकर बोला कि यू हैव डन। तो उसके बाद मैंने कहा अगर मैंने सारे ही लाइफ टाइम खत्म कर लिए तो ये कुछ जो चीजें मुझे दिख रही हैं ये सब क्या है। देन मास्टर्स टोल्ड मी कि आपने अब आप इस लाइफ टाइम में इतने कर्मा खत्म करने के लिए नहीं आए, आपको कोर तक के जितने, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आप गोल्डन एज में हो तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपको कोर तक के जितना कुछ भी बिलीफ सिस्टम है, आपको पैटर्न है, बहुत कुछ उन्होंने वो सब रिलीज करना है। तो आप यहाँ पे सिर्फ कर्मा की बात ना करो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अब ये क्वेस्ट की वो सब चीजें क्या हैं, उसकी जर्नी शुरू हुई। तो ये धीरे 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 ये जर्नी आज तक चालू है। रोज नया सीखते हैं, और जब सीखते हैं तो उसके बाद हम ये बोलते हैं कि और क्या, तो मास्टर्स हमें आगे का दिखाते हैं कि और क्या। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग सोचते हैं ना कि बस ध्यान हो गया, कर लिया, बस सफिशिएंट है, नो। इनफाइनाइट जर्नी है ये, इनफाइनाइट। इसको एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ नई चीजें सीखनी है और सीखते जाना है। सीखने के रास्ते कभी बंद मत करना। तो ये अनंत यात्रा है, अनंत की ही यात्रा है, सचमुच ही अनंत की यात्रा है। वास्तव में बहुत ही मिरेकल्स जैसे लग रहा हो आपके साथ। तो जैसे फर्स्ट टाइम जब आपने लाइट लैंग्वेज बोली तो आपको लगा नहीं कि मैं ये बोल रही हूँ पर मीनिंग तो समझ में नहीं आ रहा होगा? उस पे मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था। मैं शुरू से क्लियर सेंटेंस रही हूँ। मुझे लाइट लैंग्वेज मेरी बॉडी में क्या तूफान मचा रही थी, कौन से सेल में कौन से ऑर्गन में जाके क्या कर रही है, वो सब कुछ। और मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ, जिस वक्त मैंने लाइट लैंग्वेज बोलना शुरू किया तो मेरी बेटी थी मेरे साथ गई। तो वो यूएसए से पढ़कर उस वक्त आई थी। उसको लगा कि ये मम्मी क्या बोल रही है, तो वो कहती मैं भाग रही हूँ यहाँ से, कि आप पता नहीं क्या बोली जा रहे। तो वो बहुत फील कर रही थी। तो जब पोंड से वो लड़के बाहर आए और वो कुछ लेडीज जो उन्होंने कहा कि हमें झटके लग रहे हैं, तो उन्होंने आके बताया वो को कि ये लाइट लैंग्वेज है। तो उन्होंने उनको बोला कि ये लाइट लैंग्वेज बहुत हायर लेवल की लाइट लैंग्वेज इसकी एक्टिवेट हुई है, ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट इससे खुलेंगे। तो उन्होंने जब कुछ भी वो जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे, वो मेरी बेटी ने पीछे से सुन लिया, तो वो क्वाइट नॉर्मल हो गई कि ये नॉर्मल चीज है। तो इंडिया वापस आई तो पंजाब में तो लाइट लैंग्वेज बोलना, तो मेरे लिए ये बेसिकली ये पॉइंट रहा कि मैं इस चीज से मैं डर नहीं रही थी। क्लास में जब मैं लाइट लैंग्वेज बोल रही हूँ वो सब मेरा मुंह देख रहे हैं कि ये 10 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, इनको हुआ क्या है। वो क्या गया अब? कुछ लोग तो बिल्कुल शांत होकर सुन रहे कि कुछ ठीक है, कुछ लोग ये बोल रहे ये क्या, वो इसीलिए देखने के लिए बैठे हुए कि ये क्या कर रहे हैं। और कुछ लोगों को लग रहा है कि अगर स्पिरिचुअल जर्नी में लाइट लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, हम तो नहीं बोलेंगे। तो देखो लाइट बंद उस हो गया। वक्त बोलना कि आप घर में है, और मेरी लाइट लैंग्वेज ऐसा था कि मैं नॉन स्टॉप घंटों बोलती थी। तो 5 साल 3-4 साल तो मैं कहीं घर से बाहर किसी फंक्शन में नहीं जा पाई, क्योंकि जैसे ही वो कोई कैमरा लेके मेरे आगे आता था मैरिज में, तो मेरी लाइट लैंग्वेज शुरू होती थी, तो मैं वहां से भाग जाती थी।
किसी के घर में गए, किसी ने कहा आरती कर दो, जैसे ही आरती पकड़ी वहां से लाइट लैंग्वेज, वो हैरान हो जाता था कि मेरे को लगता था ये क्या हो गया ना, तो मैं उनको थाली पकड़ा के मैं भाग जाती थी। तो उसके बाद मेरा बाहर निकलना टोटल बंद, मैं जाती नहीं थी किसी जगह भी। तो बहुत मेडिटेशन क्लासेस में और घर में, तो तो मैं ऐसा कहती कितना समय चला ऐसा फिर? ये बहुत 2-2.5 साल तो ऐसा चला। फिर उसके बाद 2-2.5 साल? मैं घर से नहीं गई, किसी फंक्शन वगैरह सब बंद कर दिए थे मैंने जाने। फिर मुझको लगा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, ये क्या बात हुई ना। फिर एक ने मुझे बताया कि यू कैन, आपके पास ये पावर है, जब चाहे इसको बोलें, जब चाहे इसको रोके। अच्छा, तब मैंने हाँ। आपको दिया कि नहीं, जहां मैं बोलना चाहूंगी मुझे वही बोलनी है, जहां मैं नहीं बोलना चाहूंगी मैं वहां बिल्कुल नहीं बोलूंगी। फिर उसके बाद लाइट लैंग्वेज का एक अलग, कि मेरा उसको फियर खत्म हो गया कि मैं हर जगह जा सकती हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपने हस्बैंड और मैं लाइट लैंग्वेज बोलूँ वो तो भाग जाएंगे, सबके सब बच्चे भाग जाएंगे। कर ऐसे मैं जाएंगे। है ना, गुरुद्वारे में जी। तो जितना ग्रंथ साहब वो बोल रहे हैं मैं उतना ग्रंथ साहब लाइट लैंग्वेज में बोल रही हूँ। जितने कोई हवन कर रहा है तो मैं उसके सारे के सारे वो लाइट लैंग्वेज में हवन कर रही हूँ। वो तो रुकता ही नहीं था, तो हवन भी लाइट लैंग्वेज में हो गया। जो कोई ग्रंथ अपना पढ़ रहा है, चाहे वो कुरान पढ़ रहा है, तो मैं अपना लाइट लैंग्वेज में कुरान पढ़ रही हूँ उसके साथ। तो वो बहुत वो लगता था कि ये सब कुछ क्या है। लेकिन उसके बाद कि वो सब कुछ हम पढ़ के आ चुके हैं, वो सब हमारी सोल मेमोरी में एम्बेडेड है। तो कोई ऐसा कोई नई बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नाचने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबके अंदर ही वो पावर है। मैंने वो दरवाजा खोल दिया, आप सबने खोलना है, सिंपल। तो उस वक्त बहुत एक्साइटमेंट और वो, तो उसको लेकर नहीं, दरवाजा खुला है, आपने दरवाजा खोला, इट्स ओके। अब आगे क्या, आपको टूल दिया है, अब इस टूल के साथ क्या करना है ये आपको जब तक नहीं पता लगेगा तो आप टूल लेकर बैठे रहोगे, हाँ, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी हम तरह भी बहुत खजाने आपके अंदर है, इन्हीं को एक्सप्लोर करना होता है। तो जब हम बैठ जाते हैं ना कि बस बहुत हो गया, तो आप समझ लो आप स्टिल, आप में वो पैशन। हाँ यस, जागो मैम मित्रों, थोड़ा सा जागो। मैम थोड़ा सा लाइट लैंग्वेज के बारे में और बताइए ना, जैसे कि मतलब हम तो अभी तक बस एनर्जी कॉन्शियसनेस ये जानते हैं, तो एनर्जी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, इसका लाइट लैंग्वेज के साथ क्या रिलेशन है? थोड़ा सा लाइट लैंग्वेज के बारे में आप बता दीजिए, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जो आज से पहले हमने ज्यादा सुना नहीं है, इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं है जो हमें जागरूकता दे पाए। तो थोड़ा सा लाइट लैंग्वेज के बारे में बता दीजिए। लाइट लैंग्वेज तो सभी बोल सकते हैं, सभी। क्यों बोल एक सकते हैं? एक क्योंकि क्वेश्चन है, जैसे हाँ लाइट जी, लैंग्वेज में आवाज बाहर निकलना जरूरी है? ये कई बार खाली, जैसे मैं दोनों साइड मुंह करके कुछ कुछ बोलती हूँ, हवा भी निकल रही है अंदर से, कुछ कुछ ऐसे ऐसे मूव भी हो रहा है अब वाइब्रेशंस के साथ बहुत ज्यादा, बट आवाज नहीं है। अभी आप डर रहे हो ना, रेजिस्टेंस है अभी थोड़ा सा। अभी और थ्रोट चक्रा जब खुलता जाएगा तो ये आपके वो हम्म। वर्ड बाहर आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। लाइट लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, और सिर्फ अच्छा। है ओनली हैंड मूवमेंट्स। तो अगर मैं आपको सिर्फ, अगर कोई एलर्जी सेंसिटिव है तो जस्ट सिंपल हैंड मूवमेंट से आपकी कुंडली और बहुत सारे चक्रा एंड उसको एक्टिवेट हम कर सकते हैं सिर्फ हैंड मूवमेंट से। आई एम जस्ट चैनलिंग द एनर्जी एंड देखो दिस इज, हाँ। तो ये हैंड मूवमेंट आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी ये, और इसमें इतनी हीलिंग होगी जिसको जरा सा भी जो फील कर सकता है। तो लाइट लैंग्वेज आपकी सोल की भाषा है। आपकी सोल लाइट को समझ, क्योंकि वो लाइट से बनी हुई है। आपकी सोल जी। क्या है? तो यस। सोल लाइट है। लाइट, लाइट है तो लाइट ने लाइट की भाषा ही बोलनी है ना। ये भाषा जी तो जी। हमने आके सीखी, अलग अलग डायमेंशन उसमें गए तो हमने दूसरे सीखी। लेकिन लाइट लैंग्वेज का भी क्या है, जब हमारी बॉडी क्लियर होनी शुरू होती है, पहले इस लेवल की, फिर और क्लियर होगी, फिर इस लेवल, फिर आप और क्लियर करोगे, फिर तो ऊपर, ये अलग अलग डायमेंशन में हायर 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 हायर, इसमें भी अपग्रेडेशन होता जाता है। तो जितना ज्यादा आप अपने ऊपर काम करते हो उतना ज्यादा आपकी लाइट लैंग्वेज अपग्रेड होती है, अच्छा अब इससे क्या होगा, ये जो सेल लाइट मैंने बोली लैंग्वेज, ये आपके सेल्स को समझ में आ रही है, आपकी सोल को समझ में आ रही है। तो उसको वो समझ में आ रही है। अब मैंने उसको लाइट लैंग्वेज में कमांड दी, उसने सुना और उसने वो काम कर दिया। फिजिकल लेवल पे आप बैठे आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ उन्हें पता है जिन्हें वाइब्रेशन फील होती है, जिन्हें कुछ एनर्जी का पता है कि एनर्जी कहाँ जा रही है, उनको वाइब्रेशन फील होती है या क्लियर सेंटेंस है, उन्हें सब पता लगता है कि वो एनर्जी क्या कर रही है। तो जैसे बहुत सारा गार्बेज है और उसके नीचे आग लगा दी है और वो
अब जलना शुरू हो गया। तो लाइट लैंग्वेज इतनी जमी हुई जितनी आपकी एनर्जी है उन सबको बर्न करके उनको हील और उनको रिपेयर करेगी, क्योंकि आपकी सोल की भाषा समझ में आ रही है ना। तो वो फिजिक ऊपर से आपको कुछ नहीं पता लग रहा, लेकिन आपके अंदर वो काम लगातार होता जा रहा है। जैसे आपने दवाई खाई और वो 8 घंटे असर कर रही है, आपको क्या पता वो क्या कर रही है। गोली तो आपने खाई, वो 8 घंटे के बाद हमने हमारा एक एंटीबायोटिक आपने सुबह 8 बजे लिया, दूसरा एंटीबायोटिक आपने रात के 8 बजे खाना है। 12 घंटे में पहला एंटीबायोटिक अपना काम कर रहा है, इतनी सी गोली। यस, आपने बात करनी शुरू करी है, जैसे आपने स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करनी शुरू करी, मेरा हार्ट चक्र और अपर हार्ट चक्र दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। हाँ, तो ये एनर्जी अपना काम करती रहती है, ये लगातार काम करती रहेगी। जितनी बार आप सुनोगे, जितने ये जो वर्ड्स हम बोलते हैं तो इनकी एक फ्रीक्वेंसी है, लाइट कोडेड वर्ड है ये। तो ये जो वर्ड्स अब हमारे मुंह से निकलते हैं, दे आर लाइट कोडेड। इससे गोल्डन एनर्जी, जो भी देख पाता है, जिसे समझ आते हैं उन्हें समझ में आएगा। दे आर नॉट ऑर्डिनरी वर्ड्स, नाउ दे आर रेडिएटिंग द एनर्जी ऑफ क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। वंडरफुल। मैम जैसे आप बता रहे हो कि हीलिंग होती है, जब आप लाइट लैंग्वेज बोल रहे हो तो जो जो सुन रहे हैं वो सेल लेवल पे हीलिंग हो रही है, सोल लेवल पे हीलिंग हो रही है, मगर हमारा मतलब फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, क्योंकि हम कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो वो हीलिंग हमें बहुत ज्यादा आगे तक नहीं लेके जा पाएगी ना, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस तो एक्सपैंड नहीं हो रही अगर आप हीलिंग कर भी दे रहे हो। देखो इनको हम अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल में सिखाते हैं। अब हम कोई कोर्स करा रहे हैं, जैसे मैंने कोर्स करवाई हूँ, मैं 8 मंथ का कोर्स रखा है मैंने। 8 मंथ में मैं हम एक दिन में पूरी डीप अवेयरनेस के साथ कैसे अपने चक्रा में घुस के कैसे कैसे इसको रिकॉग्नाइज करना है। जैसे वीड होते हैं ना, जैसे घास लगाओ, उसमें वीड, पेड़ है, एक पेड़ है, बीच में वीड उगाता है, कैसे अब उस वीड को बाहर निकालना है, कैसे अपने चक्रा को पूरा एनलाइट करना है, कैसे हम 5D बोली जा रहे हैं। अब आपके पास वो टूल नहीं है जिससे आप निकाल सको, वो कॉन्शियसनेस नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पहले आप फर्स्ट क्लास में जाते हो, सेकंड में जाते हो, थर्ड में जाते हो, फोर्थ में जाते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आप बैठे हो, आप सीखते नहीं हो, सीखना नहीं चाहते। हमको लगता है स्पिरिचुअल जर्नी है, बस ठीक है, आंखें बंद करो, बैठ जाओ। आपने डिफरेंट कपड़े भी लेने, उनकी भी डिफरेंट दुकानें हैं। सूट कहीं से मिलेगा, जीन्स कहीं से मिलेगी, शर्ट कहीं से मिलेगा, सॉक्स कहीं से मिलेंगी। स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहते हैं कि ओके मैं बैठी हूँ, बस ठीक है, किसी का एक्सपीरियंस सुन लिया, मेरे को ये हुआ, मेरे को ये हुआ, ठीक है। फिर 1, 1.5, 2 साल तक तो ठीक लगता है। उसके बाद मैंने ये जाना कि अब 2 साल मैंने बैठ ली, 7-7 घंटे भी बैठ लिया, 8 घंटे भी बैठ लिया, अब आगे क्या। तो अगर जब तक आपके रिक्वेस्ट नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, तो एक जो मैं थी जो ट्रेवल नहीं कर पाती थी, एक जलंधर लुधियाना से जलंधर 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटा मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ट्रेवल करती थी। अब मेरे हस्बैंड को स्पिरिचुअल ये सब चीजें समझ नहीं आती। क्वेस्ट मेरे को है, मुझे सीखना है, तो अगर मैं कहती कि तुम चलो मेरे को वहां छेड़ के, वो मेरे को छोड़ के तो आ जाते, लेकिन उस महीने में कितने दिन, मुझे तो हर तीसरे दिन मेरे को तो हो रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, तो वो कितना मेरे का साथ देते। तो एक डीपर लेवल पे ये तो था कि सीखना है और अपने फियर से अपने आप बाहर भी निकलना है। तो मैंने ड्राइविंग सीखी, कार चलानी सीखी, और अपना एक फ्रेंड सर्कल को एक्टिवेट किया कि जो मेरे साथ जा भी पाए। अपनी कितनी सिस्टर को भी मैंने मोटिवेट किया कि कभी कभी हम 1 से 2 अच्छे हम ट्रेवल कर पाएंगे। तो शुरू शुरू में तो ये बहुत वो था, लेकिन जब प्रॉब्लम तब आई जब पहली बार जब मैंने जलंधर को, जब दिल्ली की बारी है, तो अब जलंधर तक ठीक था, दिल्ली तो मैंने कहा नहीं, अब मैं ट्रेवल करूंगी तो अब मैं दिल्ली भी पहुंचूंगी। तो दिल्ली की जर्नी, अब दिल्ली से वापस आगे, चलो दिल्ली तो शताब्दी ट्रेन जा रही है, अब का जाना है मुझे बैंगलोर जाना है, तो बैंगलोर तो मेरे लिए हर डे एक चैलेंजिंग टाइम होता था। लेकिन उस एक एक चैलेंज को, वो जो पैशन था ना, उसने ठंडा नहीं होने दिया। तो किसी चैलेंज को मैंने अपने आगे आने नहीं दिया। तो जब हम अपने चैलेंजेस को, और अब आगे आगे चल के क्या होता था कि एक और इंडिपेंडेंस चाहिए, कि अब मुझको हमको कोई पेमेंट करनी है, तो मेरे को लगा कि नहीं,
मैं कहती थी अपने हस्बैंड को ये पेमेंट कर दीजिए, तो बाकी पेमेंट तो समझ आती है, स्पिरिचुअलिटी की पेमेंट उन्हें समझ नहीं आती थी। तो मैंने उनको बोला मेरा एक इंडिपेंडेंट मेरे को वो बना के दो ताकि मैं अपनी पेमेंट खुद कर सकूं। तो ये छोटे 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 स्टेप थे जिन्होंने हमारी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस किया। अनकॉन्शियसली हम काम कर रहे थे, बट इन्होंने एक माइलस्टोन थी ये हमारे। ट्रेवल शुरू किया तो फियर खत्म हुआ, फियर ऑफ ट्रेवलिंग अलोन खत्म हुआ, डिपेंडेंसी खत्म हुआ, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस हुई, और बहुत सारे मास्टर्स ने बहुत काम किया हमारे ऊपर, और अभी भी वो काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं। तो ये सब जर्नी में आपका पैशन और आपका हिम्मत और आपका सोल आपको गाइड करता है। अगर आप उसकी आवाज सुनोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, और आगे तक जाने के ही टाइमलाइन में हम आए हैं। यस, मेन बात ये है कि उनकी सुनो, आप अंतरात्मा की आवाज सुनो, जो करना चाहते हो कर लो। यस विकास जी, आप नंबर चाहे मैं इनका ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और इनकी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं कल से, पेड है वो, अभी सैटरडे संडे। मैम आप बताइए उसके बारे में डिटेल में जरा। इनफैक्ट जब हमने जर्नी शुरू की थी तो हमको कुछ पता नहीं था कि करना क्या होता है ना। हम बैठे थे, बस बैठे हैं, किसी का जैसे अभी हम क्लास में बैठे हैं तो करना क्या ये नहीं पता था। तो अभी जो मास्टर मैं 10-15 दिन पहले की बात है, तो जैसे ही मैं सो के उठी तो मैंने साइड भी नहीं ली। बेसिकली मैं जिस डायरेक्शन में सोती हूँ मैं बिना हिले डुले उसी पोज में उसी पोस्चर में मैं उठती हूँ, तो मेरी नींद जो है मतलब एक ही पोस्चर में होती है। लेकिन उस दिन जब मैं उठी तो मेरे आगे फोन था, आई टेक्स्ट ए मैसेज टू माय फ्रेंड, मेरे कोई ग्रुप का ही है, तो उसको मैंने बोला कि मैं ये क्लास शुरू करी। मुझे नहीं पता था मैंने क्या लिखा, वो 3-4 लाइनें मैंने उसको लिखी और 2-3 जनों को भेज दी। और उसके बाद मैं उठी, उसके बाद मैं वॉशरूम गई, उसके बाद मैंने चाय पी, और उसके बाद मैं सोच रही ये मैंने क्या कर दिया, और इतना बड़ा कमिटमेंट है ना उसमें मैंने कि ये सब मैंने इसमें क्या लिखा है। एंड देन जब मैं कनेक्ट होती गई तो मास्टर्स कहते हैं दिस इज द टाइम कि अब आपको जो आपने इधर उधर भटक भटक कर सीखा है, इनफैक्ट कोर्स नहीं है, कोर्स के आपको पता ही नहीं है कि रूट में क्या करना है, हारा में क्या करना है, सोलर में क्या करना है, आपको क्या छोड़ना है, क्या से रखना है, आपके अंदर वो एनर्जी क्यों नहीं, क्यों मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही, क्यों आप जो बातें सुन रहे हैं वो आपके लिए काम नहीं कर पा रही, कैसे आपने एक एक एनर्जी फील्ड को क्लियर करना है, और कैसे 5D चक्रस को एंकर करना है, ये भी तो एक नॉलेज है ना। तो एक कोर्स उन्होंने एक दिया कि स्टार्ट डूइंग इट। तो एक हमने दिल्ली में एक वर्कशॉप की थी आज से मेरे ख्याल 2-2.5 साल पहले। तो उसमें हम जो मेरी फर्स्ट वर्कशॉप थी, तो वर्कशॉप का तो पता नहीं, वर्कशॉप में तो बहुत एक्टिवेशन और हुआ, लेकिन उस वर्कशॉप ने मेरे को, और जो हम शत्रुपा और मेरे साथ एक 3 जने थे, हमने 3 कंबाइंड हमने कुंडलिनी की वर्कशॉप की थी। उस वर्कशॉप के बाद जो मेरा अंदर जो एक शिफ्ट आया, एक मैसिव शिफ्ट, और उस शिफ्ट में लॉर्ड विष्णु के इनिशिएशन मिले, और मैं अपने और दूसरे मास्टर्स के साथ डीपली कनेक्ट हो पाई। और उसके वो उस वर्कशॉप ने जो कॉन्फिडेंस मुझे दिया, उसके बाद हमने 2 वर्कशॉप और की, फिर कोरोना आ गया। लेकिन अब ये जो वर्कशॉप, ये जो बेस से लेकर आपके रूट से लेकर आपके क्राउन से बियॉन्ड आपको लेकर जाएगी। और एक मास्टर क्या होता है, मास्टर मास्टर बोलते जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो अपनी ही चीजें हैं जिनसे हम बाहर नहीं आ पाते, तो इसमें एक एक चीज से जाकर हम स्टेप बाय स्टेप ये 8 मंथ में हम पूरा एक मास्टरी, लाइट लैंग्वेज एक्टिवेशन, उस एक्टिवेशन में क्या है बॉडी, और उसमें क्या है ना, एक्चुअल में हमारी बॉडी में है क्या, हमें जो बॉडी हमें लगती है ऐसी नहीं है, इसके अंदर क्या है, उसको पूरा डीपली जानने में। और अभी तो कुछ मैं उसमें डिटेल में आगे जो 4 महीने के बाद है वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप से ही डरते हैं। तो अपने अंदर उन चीजों को देखेंगे तो वो थोड़ा वो हो जाएंगे कि हम इतनी सारी चीजें अपने अंदर लेकर चल रहे थे। तो सिर्फ फियर, फोबिया, ये चीजें, हर्ट, पेन के अलावा भी हमारी बॉडी में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तो थोड़ा सा इसमें हम एक लाइन में, जैसे बहुत सारी सील है, बहुत सारी चिप्स है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे वायरस है, तो इन सब एनर्जीज को कैसे हमने अपनी बॉडी में से बाहर निकालना है, ये आगे आगे जब हम इस कोर्स के दौरान ही हम ये सब चीजें आपको बताएंगे, आप देखेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो आपको एक्सपीरियंस करना है। तो जब तक आपकी बॉडी उस लेवल पे नहीं आ जाती कि आप एक्सपीरियंस करने लग जाएं, तो आप दूसरों की सिर्फ बोल
आप कब तक ट्रस्ट करते रहोगे? मैं बोल रही हूँ आप ट्रस्ट कर रही, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो कम से जी कम जी जो बोल रही हूँ आपको समझ तो आना चाहिए कि यस मैं हम्म, यहाँ से ये जा रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये वाकई यहाँ से ये चीज जा रही है। पहले आप फेथ करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, सीखेंगे, फिर आपका दूसरा स्टेप होगा कि मैं फेथ और ट्रस्ट करके आ गई हूँ, अब मुझे एक्सपीरियंस करना है। और जब आपको एक्सपीरियंस शुरू होगा तब आपकी जर्नी शुरू होगी ना। नहीं तो जी ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते जाएंगे। तो जी एक्सपीरियंस करना उन एनर्जीज को जो आप सुन रहे हो। और एक्चुअल में स्पिरिचुअल लोगों को असेंशन का मतलब ही नहीं पता कि एक्चुअल में असेंशन क्या है, क्या लगता है। तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे उनको बुद्धा की शक्ल दिखेगी या लॉर्ड साईं बाबा बुद्धा बन गए, ऐसे हाथ से एनर्जी निकलेगी और पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, ऐसे करेंगे तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। असेंशन का मतलब भी सबके लिए अलग अलग होगा, पर एक्चुअल में असेंशन क्या है नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। हाँ यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया। ये जो है आरोप वो पूछ रही हैं, मेरे ख्याल से ऋतु अरोड़ा है ये जानना चाह रहे हैं चार्जेस क्या हैं। एंड इसका टाइमिंग्स एंड टाइमिंग कितने महीने का है, कब, कैसे? इसका मतलब मैं एक संडे को क्लास लूंगी अर्ली मॉर्निंग 6 to 8 से ज्यादा ही बच जाएंगे, 2-2.5 घंटे का होगा। उसका रिपीट, वही क्लास रिपीट मंडे को नाइट का होगा, है ना। तो ये इस तरह 1 महीने में 8 क्लासेस हो जाएंगी। क्योंकि ये जो हम काम करते हैं, जो रिलीजिंग का प्रोसेस जब शुरू होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उठी और चल गया। जो ये रिलीजिंग अब शुरू होगी तो ये कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, और आपको ये चीज पता लगनी शुरू होगी आपके एनर्जी फील्ड में। तो इसमें हमारा एफर्ट, हमारी सिटिंग बहुत ज्यादा हमें नहीं चाहिए होता, लेकिन रिलीजिंग का प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलने शुरू हो जाएगा। बहुत सारे पास्ट चलिए में हील होंगे, बहुत सारी पास्ट इनकारनेशंस, उसमें डीपर लेवल पे जाके आपकी बोन, ब्लड और आपके इन जितने आपके बॉडी के सिस्टम ऑर्गन है वो अपग्रेडेशन होगा। इसमें बहुत कुछ है, मतलब बहुत लेवल्स पे काम होगा। थैंक यू मेरे कार्बन बेस्ड बॉडी से क्रिस्टलाइन बॉडी पर ले जाने का काम होगा इसमें। तो जो कार्बन बेस्ड यानी कि डेंसिटी, उस डेंसिटी को रिलीज करके आपकी बॉडी को क्रिस्टलाइन बॉडी में कन्वर्ट करना इस वर्कशॉप का मकसद है। जी ठीक है। ये भूमि जी भी चाह रही हैं शेयर मैम करना कि रजिस्टर रितेश। कैसे करना है और चार्जेस थोड़े से बता दीजिए, या रजिस्टर कैसे करना है ये बता दीजिए, जहाँ पे भी डिटेल्स होंगी, ताकि हम वहाँ पे ग्रुप में सेंड कर देंगे फिर सबको। ठीक है, आप मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, मैं डिटेल भेज दूंगी उसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैं भेज दूंगी आपको मिकी जी, क्योंकि काफी Thank- लोग करना चाहते हैं। अभी तो इस संडे से शुरू करेंगे ना, हाँ जी, हाँ संडे जी, मॉर्निंग भी बहुत अच्छा टाइम है। गुड। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ लोग बाहर किया है ना, तो इसीलिए मैंने मंडे को रात का भी रख दिया है, रिपीट कर भी कर पाए, ताकि जो चीज मैंने आज निकाली है उसको हम अगले, और क्योंकि एक लेयर में नहीं होता, ये ऐसा होता है जैसे एक रूट चक्रा है ना, उसमें 1 लाख लेयर है। अब इतनी लेयर, इतनी डीप, अब मैंने कोई चीज खुदाई करी, मैंने निकाल दिया, अब आप में कितनी रेजिस्टेंस कभी कभी होती है कि वो खींच खींच के भी आप बाहर नहीं निकाल पाते। आपके एनर्जी फील्ड को लूजन करना, लूजन करने के बाद वो अंडरस्टैंडिंग डालना, भाई ये क्यों निकालना है, इसको रख के आपका क्या नुकसान हो रहा है। तो ये मतलब बहुत डीप काम होता है, बहुत डीप काम होता है। इसको हम 1-2 घंटे में नहीं एक्सप्लेन कर पाते। जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तो नहीं पता चलेगा। यस बिल्कुल। परिणीति हाँ जी मैं आपका मैम का नंबर लेकर रविंदर जी का अपने ग्रुप में डाल दूंगी। आप ग्रुप में हैं क्या? मैम से पूछ लेते हैं पहले। मैम आप अपना नंबर शेयर करती हैं, मतलब सिर्फ व्हाट्सएप के लिए करती हैं या फिर लोग कॉल भी कर सकते हैं? आप इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए। हाँ जी, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि हाँ कॉल जी, लेना पॉसिबल नहीं होता, तो व्हाट्सएप में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं आपसे ग्रुप में आपका नंबर शेयर कर दूं ना? जी जी, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, और हाँ। परिणीति जी आप अपना समिया जी आप इनका नंबर लिख लीजिए परिणीति जी का। वो ग्रुप में होंगी ना? नहीं ग्रुप में कह रही नहीं है शायद, आज अच्छा ज्वाइन अच्छा। किया था या बीच बीच में कर लेते होंगे वो। अच्छा अच्छा। तो परिणीति जी हाँ आप इनका उन्होंने, नंबर ठीक है, ले लिया। ओके, मिल गया मिल आप गया मिल गया मिल गया। तो आप इनको पर्सनली भी दे देंगे और अपने ग्रुप में तो डालेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया क्योंकि नया सा टॉपिक था। यहाँ पर बहुत लोग कम जानते थे लाइट लैंग्वेज के बारे में। जी तो जैसे मुझ में उत्साह जागा, मुझे लग रहा है सब में लग रहा हो कि बहुत जल्दी से कोर्स करूं मैं। मेरे को भी तो लग रहा है कि मुझे तो आगे जाना है। इसके आगे क्या, मेरे अंदर भी क्वेश्चंस रहते हैं, ये आगे क्या, अब क्या करना है।
अब क्या करना है, ये तो था मेरे अंदर भी, लेकिन अब एक रास्ता मिल गया, आपने दिखा दिया। बिल्कुल। तो आप पीछे पीछे चलते हैं, सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है थैंक ना? यू। बिल्कुल जी। बहुत बहुत थैंक्स आपका आत्म जागृति परिवार में आने के लिए, इतना आपने कीमती समय दिया, बहुत आभार उसके लिए आपका। और इसमें एक जी छोटी लाइन मैं ऐड करना चाहूंगी। जब मेरा जी लाइट लैंग्वेज शुरू हुआ, जो मेरी बेटी इतना डर रही थी, जी। एंड मेरी डॉटर इन लॉ, जिसको लाइट लैंग्वेज का ABC भी नहीं पता था, पूरी नॉर्मल, जिसने कभी मेडिटेशन भी नहीं की थी, हम्म, एंड उसका अवेकनिंग हुआ। इस घर की एनर्जीज में वो थोड़ा आती जाती रहती थी, तो इतना ज्यादा उसका अवेकनिंग हुआ कि उसकी पूरी कुंडलिनी, उसको पूरे पास्ट लाइफ दिखने शुरू हो गए, पूरी मैसिव अवेकनिंग हुई उसकी। उसकी एकदम से साथ ही लाइट लैंग्वेज शुरू हो गई। उसके नेक्स्ट डे मेरी बेटी की लाइट लैंग्वेज एंड उसका जी। एक्टिवेशन एंड पूरी उसकी जागृति। इसी तरह मेरे बेटे की भी, तो तीनों की एक तो वो इतना ध्यान में नहीं थे, फिर भी हो गया उनकी? कोई ध्यान नहीं करते, नहीं, सिर्फ क्योंकि हमारी एनर्जी, इस घर की एनर्जी में पूरे मास्टर्स ने ग्रिड एंकर कर दिए हुए हैं, तो वो लाइट जो है बहुत आपको दिखता होगा, जिसको वो जस्ट कनेक्ट होते हुए कि किस तरह मास्टर्स ने स्पेशल ग्रिड बना के रखे हुए हैं, और वो हम्म, कहाँ वाइब्रेट कर रही है। तो कोई मेडिटेट नहीं करता, बट सबकी कुंडलिनी अवेकनिंग, और सब लाइट लैंग्वेज बोलते हैं। वाह। वाओ, बहुत ही मुझे तो कमल जी ने ही बताया था आपके बारे में, तो तब से लगा था कि मुझे भी इनसे मत करना है, कैसे हो संपर्क में कैसे करूं, फिर बाई चांस हमारा ऐसे हो गया, उनसे बिल्कुल। बात की तो मैं भी करना चाहती हूँ कोर्स। तो वो वक्त, वो डिवाइन टाइमिंग होता है हर चीज का, तो जी शायद बिल्कुल मिलने का भी वही वक्त होता है। हाँ, तो वही शायद अब जागा है समय आया है बिल्कुल। तो। हाँ। थैंक यू वंस अगेन आपका, बहुत तो हाँ, बहुत बहुत थैंक यू बहुत रविंदर जी, बहुत ही नॉलेजेबल, इतना कि हमने सुना ही नहीं, सुना तो हुआ था पर पता बिल्कुल भी नहीं था, तो बहुत ही अच्छा लगा बहुत है। इतनी डिटेल्स नहीं जानते थे, मतलब कुछ लोगों ने सुना था, सब लोग नहीं जानते थे अब इस बारे में, कई नए होंगे जो बिल्कुल लाइट लैंग्वेज नहीं जानते थे, बिल्कुल। है ना? बहुत ही अवेकनिंग हमारी तो अभी से ही शुरू हो गई है, मुझे ऐसे लगता है। Thank हाँ आगे भी अगर आप सिर्फ ध्यान के लिए, और कोई क्लास नहीं तो सिर्फ ध्यान के लिए, अगर आपके पास 20 मिनट का टाइम हो किसी दिन, तो महीने में एक बार अगर आप सिर्फ ध्यान कराने के लिए आ जाएं, वो भी बहुत अच्छा होगा, अगर आपका समय हमें मिल पाए। जरूर जरूर। तो ये काम मैं जरूर करती हूँ, जब भी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जब भी आप जी चाहे तो मैं करवा सकती हूँ, क्योंकि मास्टर्स चाहते हैं कि अब जो थोड़ा सा टाइम जो सतयुग का रह गया आने का, तो उसमें बहुत सारी मैसिव अवेकनिंग लोगों की हो। थैंक यू बहुत बहुत आपका, बहुत ही ग्रेटफुल, वी ऑल आर वेरी थैंक यू वेरी ग्रेटफुल। मच। थैंक यू। तो वंस इन अ मंथ आपको जरूर बुलाएंगे अब हम, जरूर जरूर। ठीक है? थैंक। मुझे पता है लेकिन आप बिजी बहुत है, बट फिर भी थैंक यू हाँ। मैम, थैंक थैंक यू मिकी। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अब किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं, टाइम तो काफी हो गया है, अरे बाप रे 6 o'clock हो चुका है, 6 PM हो चुका है। समय का पता ही नहीं चला। हाँ पता ही नहीं चला बिल्कुल। मिकी जी, हाँ एक ये अंजू जी हैंड रेस कर रही है, पूछ ले क्या, जी। ले सकते हैं? यस हाँ, अंजू जी। हाँ, मैंने केवल इतना पूछना है कि आपने कुछ बताया था लाइट के बारे में, हरे रंग के बारे में, मैं समझ नहीं पाई वो। लाइट हरा रंग आपकी हीलिंग के लिए है, ग्रीन कलर हीलिंग के लिए, तो अच्छा, आपकी हीलिंग हो रही है। हाँ, वो आपके पास है आज, ठीक है ना। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। फिर अभी मैम, अभी एक और आ गया, हाँ संगीता जी, एक अंजू जी अब जुड़ी हैं, ये आज लेट आई हैं अंजू जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो। हाँ जी। हाँ। ये यस अंजू हेलो मैम। खुल्लर जी, यस कोटि कोटि प्रणाम, थोड़ा आज मैं लेट हो गई, सॉरी। बट मैंने अभी कुछ ये कहना था, मैंने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले दीप्ति जी का जो देखा, तो वो कुछ वर्ड्स बोल रही थी, बट हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे जब वो ध्यान करो। तो ये क्या है? तो मैंने मतलब किसी को बोला है, मेरे को आ रही है मतलब 1-2 वो जो उन्होंने वर्ड्स बोले हैं। आज मैंने रिसेंटली लेट ज्वाइन किया, बट आपके मुख से ये जो बात सुनी तो बड़ा उत्सुकता सी बढ़ गई मन में। एक चीज और, ये ब्लू कलर और व्हाइट का थोड़ा सा मेरे को बताना, कि काफी कल का ब्लू और व्हाइट बहुत दिख रहा है कलर। परमात्मा के एनर्जी का ही रंग है, तो जो बॉडी में जिस चीज के कलर की जरूरत है, जी डिफरेंट है ये, तो जो फ्रिक्वेंसी की आपको बॉडी को जरूरत है, तो वो ये फ्रिक्वेंसीज काम करती हैं आपके ऊपर। ओके तो ओके। इंडिगो है, पिंक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को हम कॉल करते भी हैं, और वो आपके ऊपर काम भी करती हैं।
ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। सो हाँ। आज मैं थोड़ा समय अभी सुनूंगी अभी आपका सारा रिपीट। सो बड़ा अच्छा लगा, कुछ बस आई पूरा देरी। पूरा मतलब सुनने वो वाले जो हैं। आपने आंसर बोला है ना कि कुछ ना कुछ उत्सुकता रहती है। आज भी मैं यहाँ गई तो थोड़ी सी डिफरेंट मेरे को मिला, तो इधर आई तो एकदम मैं कहा ये तो मैं मिस कर गई, बट मैं क्या, नहीं अभी मैं रिपीट सुन लूंगी। हाँ, सो वो ये कला आज का का भी तो अभी बिल्कुल करने वाला था अंजू जी। अब तो हमेशा आते थे, आज आज ही नहीं आए, बस पहली बार ऐसा हुआ। पहले और बार किसी ऐसा हुआ अंजू जी के नाम पर ही काम हुआ था आज। तो वो ढूंढ रही थी अंजू जी कौन है। सच में। और वो जो मैं गई उधर भी जो इन्होंने बोला है अभी कि उत्सुकता रहती है मेरे मन में कि और घुस और घुस। सो आज अभी मैं आपका सुनूंगी। सो कोर्स भी कर लेंगे। दीदी बिल्कुल। हमारी गुरु बैठी हैं, ये जैसे हमें आदेश देंगी तो हम जरूर सारा ही आत्म जागृति कर लेगा ना, और भी अच्छा। बिल्कुल, ये हमेशा जुड़ती, एक दिन नहीं होता, आज ही मिस करा। और आज ही उन्होंने बोला अंजू नाम की कौन है यहाँ पर, उनकी ऐसे से हीलिंग हुई है। तो मैंने कहा ओहो बुल्लर्स भी तो होती, बट आज वो है नहीं, लेकिन अंजू खुराना है, तो फिर उनसे बात करी। बट नहीं, वो देखो, पर मेरा भी देखो, मेरी हाँ। लग गई। चलिए कोई बात नहीं, ठीक लव है, यू थैंक यू लव अंजू यू जी। हाँ, लव यू। ये लव संगीता जी, हाँ लास्ट नमस्कार में मैम। हाँ 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 नमस्कार मैम। हाँ प्रज्ञा जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है अंजू, आ रही है हाँ संगीता जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। एक्चुअली मुझे मैंने बहुत क्वेश्चन लेके आपसे पूछना चाहा, क्योंकि मुझे लगा मैं अवॉइड ही कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं पूछ ही लेती हूँ क्योंकि रहा नहीं जा रहा था। तो मैंने आपसे ये किया ना, जब आप मुझे मेडिटेशन करा रहे थे तो मेरे मेरे हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चल रहा है, कुछ जैसे कुछ चल, मेरे हाथ में कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत देर तक। वो एनर्जीज की रिलीजिंग की भी एनर्जी, क्योंकि सेल्स में बहुत कुछ, जो सेल हमें इतना लगता है उसमें बहुत कुछ होता है एक एक सेल में। तो पूरी सेल्स को ओपन किया हुआ था, क्योंकि मैंने बोला था कि ओपन योर हार्ट सेंटर। तो जब हम इंटेंशन देते हैं तो हार्ट चक्रा और सेल खुलने शुरू हो जाते हैं, और उन सेल्स में से जो डेंसिटी होती है, जो पुरानी एनर्जी है, वो निकलनी शुरू हो जाती है। एंड सेकंड, कॉल कुछ करते एक्सपीरियंस तो ऐसा हो रहा था कि मुझे एक्सप्रेस ही नहीं करना आ रहा कि क्या हो रहा था मुझे, बट और दिनों से बहुत चेंज था। एंड सेकंड, मुझे एक चीज ये पूछना था कि जैसे आज आपने बच्चे का बताया, तो मेरा बेटा भी अभी 2 साल हुआ एक्सपायर हुआ, काफी तो बड़ा था वो, 26 ईयर्स का था वो। ओ माय गॉड। तो उसका मुझे 3-4 दिन से क्या हो रहा है कि मुझे उसका जो बचपन है, मतलब छोटा बचपन जैसे बेबी बॉय, उसको अरे मुझे वो बहुत इन्होंने जी? पूछा भी था बॉय कौन है वो, मतलब पूछा भी था इन्होंने शुरू में। संगीता हाँ, जी आपने जवाब दिया। अभी तो मास्टर से मेरे को बोला कि अंजू का बेटा है ये, तो नहीं मैं मुझे लगा आप छोटा बच्चा बोला ना, मेरा तो उसका काफी बड़ा था। अच्छा, वो आपकी बच्चा, आवाज नहीं आ रही। वो अंजू का बेटा था। जैसे अल्ताहाशो, जैसे वो बच्चा रुक जाता है ना उम्र के उस तो वो बच्चा था। ओके। बिल्कुल हाथ में याद है कि हम कछु कर रहे हैं तब भी। चलिए, थैंक यू मास्टर कि आज वो ग्रिड में था। शायद आप बैच थी, तभी बैच होते हैं। जी, तो वो मुझे 2-4 दिन से बहुत, मतलब बेबी बॉय के जैसे गोद में छोटा बच्चा होता है, बहुत आ रहा था ड्रीम में, एंड मुझे इफेक्ट बहुत कर रहा था, मुझे बहुत पेन दे रहा था। तो अब टाइम आ गया था रिलीज करने का। ओके। मैं किसी ने, मतलब मेरे को मास्टर्स ने बोला कि अंजू का बेटा है ये, तो तभी मैंने सभी के ग्रीफ की एनर्जी और पेन की एनर्जी और कुछ फिर मैं पाई नहीं, वही करवाया कि हार्ट चक्रा हील हो पाए। तो आप ये रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना। ठीक है। हाँ फिर कर लेना, ध्यान भी कर लेना, अच्छे से ध्यान से सुनना पूरा संगीता। ठीक क्योंकि है, ताकि तुम्हारी पेन भी रिलीज होगा। हाँ, नहीं वो तो क्योंकि ग्रोथ रुकी रहेगी तुम्हारी, जब तक नहीं रिलीज करोगी तो। हाँ, और उसमें एक अंडरस्टैंडिंग और विजडम के साथ
कि अगर वो आया था तो शायद कुछ उसने उस टाइम पीरियड के लिए आना था, जो कार्मिक था, सेटल करना था, और अब सतयुग में वो आना है ना। तो कुछ कार्मिक जो भी था, जो उसने क्लियर किया, और आपको क्या सीखना था उसके जाने से। या तो हम उस लेवल पर होते हैं कि हाँ डेथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है, वो एक अलग बातें आ गई हैं, लेकिन मुझे क्या सीखना था। इतने लाइफ टाइम में हमने अपने बच्चों को खोया, इतना पेन मेरे, हमें कुछ समझ ही नहीं आया। हम यहाँ पर पेन एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं आए, लेकिन क्या करते हैं इस चक्कर में, अब आपका बहुत पेन ऊपर आ रहा है, लेट इट, इट्स ओके। तो करना, सीखना क्या था, पेन को रिलीज करना था, बिना पेन के कैसे रहना था, ऐसे पेनफुल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में लेकर आना था, उन कार्मिक एनर्जी को पहले ही रिलीज करना सीखना था, और कैसे एक फ्रीडम में रहना है, कैसे बिना फियर के रहना है, कैसे रिश्तों को खोने के डर के बिना रहना है, और क्यों खोना है उन्हें। हम भी तो एक लाइफ में ऐसे जो आया है उसके लिए कितना प्यार होता है, कितनी अटैचमेंट्स होती हैं, कितने क्या क्या पेरेंट्स उसके सपने देखते हैं और क्या क्या चाहते हैं। तो ये क्यों पूरे नहीं हुए, क्या ऐसा सीखना था, क्या करना है, अब उस बच्चे के लिए क्या करना है, वो तो लटक गया ना बीच में, देखो 3D पैराडाइम में। तो हमारा प्यार उनको ऊपर आगे नहीं जाने दे रहा, तो कितना कितना कष्ट है, कितना पेन है। तो ये सब कुछ सीखना है आपको भी, है ना। तो सीखना, इट्स ओके, मास्टर्स का प्यार है। तो अगर वो आया है और आपने मास्टर्स ने आज ये इसी के ऊपर काम करवाया, तो आपका भी एक बहुत पर्पस होगा लाइफ में। तो यू हैव टू मूव, रुकना नहीं है। ठीक है। थैंक यू मास्टर। मैं देखा तो मेरे को वो अंजू ने बताई थी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि ये किस अंजू का बेटा आया है। अच्छा। हाँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू फ्रेंड। ये एक शीतल जैन और हैं, हाँ जी, बाकी जो भी एक बार जिन्होंने बात नहीं करी। ये शीतल जी, हैंड रेज है इनका। हेलो शीतल जी, आपका हैंड रेज है, शायद गलती से हो गया होगा, कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई आंसर नहीं। यस, अब तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अंजू जी और विनीता जी, आप लोगों का हैंड रेज है, आपकी बात तो हो गई है, कुछ है जरूरी? ओके नहीं, मैम ओके मेरे को ये पूछना था। यस मैम, आप पूछिए विनीता जी, जल्दी से पूछ लीजिए, बहुत टाइम हो गया, वो भी बेचारी सॉरी। उनके और सेशन जी होंगे अभी मैम, बहुत। बस जी मेरे को ये टॉपिक पूछना था पूछिए। मैम, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो कभी कभी इतनी तेज वाइब्रेशन होती है मैम कि दोनों कान मेरे बंद हो जाएंगे, और फिर एकदम अंदर से ऐसा लगता है जैसे करंट लग गया हो मेरे को, एकदम ऐसी हो जाऊंगी। हाँ, वो डिफरेंट जरा की एनर्जी जब हमारे पास आती है तो ऐसा होता है ना हमारे अंदर। बट अगर हम बैठने से पहले खुद को ग्राउंड करके बैठे, तो जो भी एनर्जीज आ रही हैं वो इक्वली हमारी बॉडी में फ्लो करके पैरों से मदर अर्थ पे चली जाएंगी, है ना। तो उससे क्या होगा जी कि और मैम। को तब धीरे धीरे वो एनर्जी सेट करेगी जितनी हम बर्दाश्त कर पाते हैं। हमारा जो अंदर भी एक सर्किट है, तो जब मास्टर्स हम पे काम करते हैं ना, तो वो उतना ही करंट जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और हम कितना जितना हमने ध्यान किया होता है, जितनी हमारी सेल होल्ड कर सकती है लाइट को। तो हर की कैपेसिटी बहुत अकॉर्डिंग के ध्यान के ऊपर डिपेंड करती है, बिलीफ है उसके, कितने कर्मा है उसके, कितना उसके अंदर डेंसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब मास्टर्स ने आपको टच भी करना है, तो वो उनको बड़े ध्यान से वो उतना ही करंट देते हैं जितना आप बर्दाश्त कर सको, है ना। कईयों का कईयों का 100 बारी में, क्योंकि इसका भी उतना बॉडी अभी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो करंट आता है, बाहर आता है, तो यू नीड टू ग्राउंड दैट एनर्जी। बैठने से पहले ही आपको ग्राउंड करना है, ठीक है। तो ताकि कोई भी ऐसी वाइब्रेशन जो आपकी जाए, और जो तो मैम क्या कह के बैठना है ग्राउंड करने से, क्या करके बैठना है? बेचारी ग्राउंडिंग कैसे करना है बैठते समय, वो पूछ रही है। हाँ, तो हाँ सबसे जी पहले मैम। आप बैठते हो तो आपको देखना है कि आपके हाथ से जो एनर्जी है नीचे की ओर जा रही है, एंड फिर पैरों से होते, लातों से होते हुए, पैरों की सोल से होते हुए बिल्कुल नीचे आपने जैसे पेड़ की जड़ें नहीं होते नीचे जाती पेड़ की जड़ें, जी जी। और ये इमेजिन करना आपको। सेंटर ऑफ द मदर अर्थ तक भेज देना है, ठीक है। फिर देखना कि हार्ट चक्र से एनर्जी आपके ऊपर 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 जाते हुए ग्रेट सेंट्रल सन तक चली गई है। फिर ग्रेट सेंट्रल सन में वो एनर्जी मर्ज होके फिर नीचे आ गई है,
क्राउन से होते हुए और है ना, तो आप पूरा फादर और एनर्जी से टोटल कनेक्टेड होंगे और टोटल कनेक्टेड। उसके बाद आप ध्यान करें। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी वेरी ग्रेट। वो अकेली लाइट नहीं है, उस लाइट में कोड्स है, उसमें चाबी, उसमें हमारे डीएनए को ओपन करने के लिए टूल्स है, उसमें सेक्रेट इंफॉर्मेशन है, उसमें बहुत सारी हमारे डीएनए को खोलने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। वो अकेली लाइट नहीं है, वो एक पूरी की पूरी इंसाइक्लोपीडिया है वो लाइट। जब वो आपके अंदर आती है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके अंदर आती है। उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए भी आपको कितने जन्म चाहिए, तो वो सिंपल लाइट नहीं होती है, बहुत इंफॉर्मेशन उसके साथ आती है। तो ये जो हमारे अंदर जो बुक है ना, ये इतना वास्ट यूनिवर्स है कि इसको लिखते लिखते एक जिंदगी बहुत कम है, इतना इसके अंदर काम करने का है। ठीक है मैम, अब आपसे जुड़ेंगे मैम तो जरूर पूरा काम होगा। थैंक यू। बिल्कुल, अभी संडे से कोर्स शुरू हो रहा है, अगर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स। गायत्री जी, आपका भी हैंड रेज है। हेलो गायत्री। नहीं है, मतलब मुझे तो ऐसी हो गया शायद। ठीक है, फिर मक्की जी बहुत बहुत आपका एक बार आभार, बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया हमें, सबके प्रश्न हमने लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपसे फिर हम मिलेंगे जल्दी जरूर। ओके जी, बाय बाय, लव यू सभी फ्रेंड्स को, बाय, लव यू। कल मिलते हैं फिर हम सेम टाइम धरती माता के ध्यान के साथ। ओके, बाय बाय, बाय, लव यू।